आज हम बताते हैं मेंसुरेशन में आयत का लंबाई गुने चौड़ाई यानी आयत का क्षेत्रफल लंबाई इंटू चौड़ाई कैसे होता है ना। मेंसुरेशन में ये आज बताते हैं लंबाई इंटू चौड़ाई। ठीक है, सबसे पहले आपको ये प्रूव करने के लिए आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल याद होना चाहिए, है ना। तो समबाहु त्रिभुज का चलिए बता देते हैं। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1 इंटू आधार इंटू ऊंचाई, आधार इंटू ऊंचाई। ठीक है, इतना दूर आप समझ गए। आगे क्या करना है बताते हैं आपको। सबसे पहले आयत में आमने सामने का भुजा बराबर होता है, यानी कहने का मेरा मतलब है कि जो ए बी का डिस्टेंस होगा वही सी डी का डिस्टेंस होगा, जो ए सी का डिस्टेंस होगा वही ए डी का डिस्टेंस होगा। यानी कहने का मतलब 2 सेंटीमीटर अगर सी डी का डिस्टेंस है तो 2 सेंटीमीटर आपका ए बी का भी डिस्टेंस होगा, 1 सेंटीमीटर आपका ए सी का डिस्टेंस है तो 1 सेंटीमीटर आपका बी डी का डिस्टेंस होगा। ठीक है, आमने सामने का भुजा बराबर होता है। अब समबाहु त्रिभुज में क्या है, समबाहु त्रिभुज में सबसे पहले आपको क्षेत्रफल याद करना है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आधार इंटू ऊंचाई होता है। इसी से हम प्रूव कर देंगे कि आयत का क्षेत्रफल लंबाई इंटू चौड़ाई कैसे होता है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले क्या करना है, त्रिभुज ए सी डी ये 90 डिग्री है तो ये 90 डिग्री है। ठीक है, सबका 90 डिग्री होता है आयत में। ए सी डी का क्षेत्रफल निकालना है। समबाहु त्रिभुज ए सी डी का क्षेत्रफल बराबर होता है 1 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। ठीक है, ये आपका आधार हो गया, ये आपका ऊंचाई हो गया, यानी आधार हो गया सी डी इंटू ए सी। ठीक है, सेम यही प्रोसेस करना है आपको अगला स्टेप में। त्रिभुज ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल, ठीक है, ए बी डी का क्षेत्रफल निकालना है। तो ए बी डी का क्षेत्रफल भी सेम होगा 1 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। 1 इंटू आधार आपका ए हो गया ए बी, आपका बी डी ऊंचाई हो गया यानी बी डी, बी और डी। ठीक है, इतना दूर आप क्लियर है। अब क्या करना है, अगर हमको आयत का क्षेत्रफल निकालना है, इसका पूरा का क्षेत्रफल मेरा निकालना है, अगर निकालना हो तो इसका क्षेत्रफल है इसका क्षेत्रफल दोनों का जोड़ देंगे तो इसका क्षेत्रफल तो निकल जाएगा। ठीक है, मैं भी ऐसा ही करता हूँ। आयत का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल जोड़ देते हैं, अर्थात त्रिभुज ए सी डी का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल। ठीक है, इतना दूर समझ गए आप लोग। आगे बढ़ते हैं। ए और ए दोनों में क्या कॉमन है, दोनों में कॉमन आपका हो गया 1/2। ये आपको कॉमन नज़र आ रहा है। एक सेकेंड रुकिएगा, लाइट कट गया। ठीक है, ये आपका कॉमन हो गया। सी डी देखिए यहाँ पे हम बराबर किए थे, ये आपका कॉमन हो गया। तो 1/2 कॉमन हो गया तो इसको बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, अब यहाँ देखिए सी डी इंटू ए सी, सी डी इंटू ए सी प्लस ए बी इंटू बी डी, ए बी इंटू बी डी। ठीक है, इतना दूर आप लोग समझ गए। अब आयत का क्षेत्रफल, आयत का हम देखें हैं, आयत उसे कहते हैं जिनका आमने सामने का भुजा बराबर हो। यानी हम कह सकते हैं ए बी बराबर सी डी और ए सी बराबर बी डी, ये लिख सकते हैं आमने सामने का भुजा बराबर। ठीक है, इतना क्लियर है। तो यहाँ पे देखिए सी डी बराबर ए बी है तो सी डी यानी ए बी लिख सकते हैं, ए बी इंटू ए सी। ठीक है, ए बी इंटू ए सी प्लस ए बी का ए बी ही रहने देंगे कॉमन लेने के लिए, अब बी डी का ए सी लिख सकते हैं। ठीक है, ए सी यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, इतना क्लियर है। बराबर 1/2 यानी कहने का मेरा मतलब हो गया, कहने का ए सी ए बी ए सी 2 है तो एक टाइम्स 2 टाइम्स हो गया यानी 2 हो गया ए बी ए सी। इतना आप क्लियर है, ए बी ए सी। अब आगे देखिए क्या करते हैं। ये 2 से 2 आपका कैंसिल आउट हो गया, मैं आपके पास क्या बच गया ए बी ए सी। ठीक है, ए बी ए सी कहने का मतलब हो गया मेरे पास ए बच गया और ए बच गया, यानी इसको लंबाई बोल सकते हैं, इसको चौड़ाई बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं। ये लंबाई आपका हो गया, ये चौड़ाई हो गया। अब मेरे पास क्या बच गया ए बी इंटू ए सी, यानी लंबाई इंटू चौड़ाई। ये आपका आयत का क्षेत्रफल हो गया। ठीक है, आयत का क्षेत्रफल लंबाई इंटू चौड़ाई, ये हमने प्रूव कर दिया। इसका यूनिट स्क्वायर में होता है। ठीक है, वर्ग में होता है। जब भी इसका स्क्वायर यूनिट होगा स्क्वायर में होगा, जैसे मीटर स्क्वायर हो गया, सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया, किलोमीटर स्क्वायर हो गया, मिलीमीटर स्क्वायर हो गया, जब भी होगा स्क्वायर में होगा। क्योंकि लंबाई का मीटर में होता है तो चौड़ाई का भी मीटर में होगा। लंबाई मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर, मिलीमीटर स्क्वायर, मिलीमीटर इंटू मिलीमीटर, मिलीमीटर स्क्वायर, किलोमीटर इंटू किलोमीटर, किलोमीटर स्क्वायर, मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर। ठीक है, आप इतना क्लियर है। अगला स्टेप में बताएंगे, अगला नेक्स्ट क्लास में हम बताएंगे आयत का परिमाप कैसे निकालते हैं। आयत का परिमाप का सबसे पहले तो फॉर्मूला बताएंगे कि आयत का परिमाप का फॉर्मूला 2 इंटू एल प्लस बी यानी लंबाई प्लस चौड़ाई कैसे होता है। ठीक है, उसके बाद हम कुछ सॉल्यूशन करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे, आपको मेंसुरेशन बताएंगे, फ्रीगो बताएंगे, बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्यूशन हम देंगे। बस आप